Welcome to Eduvalid Academy, where education is evaluated. Eduvalid, where education is evaluated, शिक्षा का मूल्यांकन होगी. मैंने आपसे वादा किया कि I will teach you English without English grammar. Normally, we have come to know, हमें पता लगता है कि लोग कहते हैं कि बगैर हिंदी से हिंदी बगैर ग्रामर के हिंदी हम नई हिंदी, नई अंग्रेजी, नई तेलुगु, नई तमिल, नई फ्रेंच सीख सकते हैं. क्या आप इसमें विश्वास करते हैं कि बगैर ग्रामर का कोई भी भाषा सीख सकते हैं? मैं कहूंगा बिल्कुल सीख सकते. देखिए, सोचिए, आप किस प्रकार से शुरुआत में मम्मी की गोद से निकलते ही जो भाषा आपने सीखे है, क्या आपने किसी व्याकरण की मदद ली है? क्या आप व्याकरण के साथ उनको जोड़े हैं? नहीं, आपने सुने हैं और उनको सुन के अपने मन में दोहराए हैं और मन में दोहराते हुए आप उस भाषा को आपने साझेदारी किए हैं और लोगों के साथ बोलते बोलते आपने अपने मातृभाषा को अपना लिया है और अपने भाषाओं के जरिए आप लोगों से बात कर रहे हैं. कभी भी आप नहीं सोचे आपने हिंदी का तो व्याकरण तो नहीं सीखी है, फिर भी आपको भाषा आ गई. जो भाषा से आप घर में बात करते हैं, अपना पड़ोसी से बात करते हैं, अपने रिश्तेदारों से बात करते हैं. तो कहने का मतलब है कि कोई भी भाषा सीखने के लिए बोली की जरूरत होती है और बोली सुन के ही सीखी जाती है. ज्यादा पढ़ के या व्याकरण को अनुसरण करके नहीं सीखी जाती है. इसलिए मैं आपसे ये बताऊंगा कि कोई भी भाषा सुनिए ढंग से और सुनकर उसको अपने मन में भी उसको दोहराइए कि उसने क्या कहा और किस लिए कहा. अगर आपने दोबारा उसको सुने जिस प्रकार से आपने अपने जन्म से अपने मातृभाषा को अपनाया है, उस हिसाब से आप कोई भी भाषा को अपना सकते हैं. अब मैं ये कहूंगा कि कैसे भाषा सीखी जाती है ना. আমি তো হচ্ছি বাঙালি, বাংলাই আমার তো মাতৃভাষা বাংলা. আমি তো বাংলা শুনেছি, বাংলা বলছি, বাঙালি লোকের সঙ্গে মিশছি, আবার হিন্দি ভাষীর সঙ্গে মিশছি. কি আমি কি হিন্দি ব্যাকরণ পড়েছি? আমি হিন্দি ব্যাকরণ পড়িনি. আমি শুনেছি আর বলেছি. ये हरियाणी आ गई, इनमें भी भाषाओं की बात है. जो कहे कि भाई अरे ठीक रहे, मैंने भी सोचा कि हाँ, ये तो मैं सुन लिया. ये भाई ने भकूं ईसाई भाषा मेरे धुरे भी आ गई. तो जब मेरे धुरे आ गई तो किसी धुरे भी आ जाएगी भाई. इसमें कौन सी बुराई है? आपने देखो और समझो और समझ के अपनी बोलने की प्रयास की करो और प्रयास करते करते अभ्यास करते करते यो ज्ञान में बदल जाती है और ज्ञान आ जाती है. हमारे धोरी अगर ज्ञान आ गई तो मैं ये सोचू कि दिस इज नॉट वेरी दैट वे डिफिकल्ट. इफ यू लिसन टू अदर्स, definitely you will follow them, and the way they are throwing their words, you pick up those words and try to speak with others. That is the thing, and that is the fundamental idea of learning any language. You see, even रिक्शा पुलर, कोई रिक्शा चालक कहीं और हो गया जहां पे लोग अंग्रेजी बोलते हैं तो वो इंग्लिश बोलते हैं. Have they ever learned English grammar? No. तो simply don't pay heed to rumors. Rumors in the sense कि अफवाहों पे आप जाओ मत. अपना देखो, सुनो,
ध्यान से सुनो और प्रयास करो कि अपने और अपने लोगों के बीच में बोलने की प्रयास कीजिए। देखिए आप भी बोल पाएंगे। आई फील दिस इज वेरी इजी टू लर्न एनी लैंग्वेज, ना कि कंचम कंचम तेलुगु अस्ति। ये तो आंध्र प्रदेश की भाषा है। मुझे थोड़ी थोड़ी तेलुगु आती है। ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది పది। तो these are the things ki I've heard it, no? I've never followed this, the grammar of this language. And I have been talking to my friends, whether he belongs to AP, whether he belongs to UP, whether he belongs to Bihar, whether he belongs to West Bengal, whether he belongs to Odisha, whether he belongs to Assam, it doesn't matter at all. So my brother and my friends, you please do listen to others if you want to learn any language. दूसरे का बात सुनिए, अपना संपर्क रहने वाले लोगों से बात कीजिए। जैसे आप उन भाषाओं को अपने और डाल लेते हैं, अपनी सीख के उनसे बातें करते हैं, अपने साझेदारी करते हैं, सुख दुख के बातें करते हैं, तो इस प्रकार से आप अंग्रेजी में भी बात कर सकते हैं। आई डोंट थिंक देयर इज एनी ट्रबल देयर। चलिए अब चलते हैं, कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी बातें हम हिंदी से अंग्रेजी में कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से हमने आपको जो अंग्रेजी का पहली पढ़ा है, जो व्याकरण की जो पहली पढ़ा है, वो मैंने इसलिए कोशिश किया ताकि आप इसके जो गति है, इसकी गति बढ़ जाए, ताकि गतिशील हो जाए। अब वो सुन सुन के बोलते बोलते जो बात सुनने में आएगी या जो सुनने में आया उन्हीं को आप कह पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं कह पाएंगे जब वो आप सुने नहीं हो। इसीलिए कुछ कुछ बातों को नियम के अनुसार चलना बहुत जरूरी है। तो ये नियम क्या है? नियम अपने आप बन जाएगा। आप अपने और पूछिए, अपने आप से पूछिए कि भाई हमने ये बात जो कहा, कैसे कहा, किस प्रकार से कहा। देखिए आपको भी मेरा हिसाब से ये आ जाएगी। चलो हम बात करते हैं फिर जो हमने देखा है कि वहां पे व्याकरण का जो टेंस की पढ़ा हमने आपको दिया है, उसमें बाकी का शेष में है, हो, हूं, हो, तो वर्तमान की बताया था देती है। आपको भी पता है कि आप जो वर्तमान की स्थिति को बोलते हैं या कोई किसी से बातें करते हैं तो वो वर्तमान को होते, जो भूत हो गया उसमें आप था देती लगा देते हैं या यही लगा देते हैं, ये आपको पता है। यू नो दैट वेरी वेल। बट द थिंग इज कि यू नेवर हैव रेस्ड or you never have developed any interest to know that one perfect, what is actually happening around you. So please listen to me. देखिए अब हम आपको दो प्रकार का बातें सिखाएं, ये जानना बहुत जरूरी है। कृत वाच्य और कर्म वाच्य, जिसको हमने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस थे, उनके लिए भी एक और भी डाला जो एक्टिव वॉइस से पैसिव में करो। क्यों बोला बताया? ताकि हम कभी कभी सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट लगा के बातें करते हैं। जैसा तुम मुझे पानी देते हो और तुम्हें पानी दिया जाता है। अब मैं पहले ही बताया, तुम से तुम्हें हो गया, मैं से मुझे हो गया, हम से हमें हो गया, तो कृत से कर्म में बदल गया, मतलब कर्ता वाच्य से कृत वाच्य से कर्म वाच्य में बदल जाता है। और जैसे ही बदलता है तो ऐसे अंग्रेज भी अपना भाषा को बदल के बोलते हैं या बदल के लिखते हैं, तो हम भी वैसे ही बदलेंगे। चलो देखते हैं कैसे करते हैं। तुम पानी देते हो, तुम पानी देते हो, यह वर्तमान का है। मैंने पहले आपको बता रखा, यहाँ पे खाली देने का क्रियापद लगेगा, देने का भाव भी तो आपको याद रखना पड़ेगा। गिव, ये तो हम आप सुनते हैं बाजार में, गिव मी, गो देयर, कम हियर, है ना, प्लीज हेल्प मी। तो आप आंख और कान दोनों खुला रखिए, चारों ओर से देखिए, बहुत सारे चीज आपको सुनने को मिलता है और लिखी भी मिलती है। आप उनको पढ़िए,
लोगों का बात सुनिए और मन में घुसाइए वो क्या कहा, तो आपको बहुत चीज ऐसे भी समझ में आता है, खास करके दोज हु आर लिविंग इन टाउन्स एंड मेट्रोपॉलिटन सिटीज एंड लाइक सिटीज एरियाज, दे हैव मेनी अपॉर्चुनिटीज, उनके पास बहुत सुविधाएं हैं। क्या? गुड मॉर्निंग, हाउ, हेलो, हाउ आर यू, सी यू, बाय, गुड नाइट, गुड इवनिंग, दैट्स व्हाट दे से। So you also know this thing well, and you also use this thing, but you can never try to know what exactly it is. ये वाकई क्या है? तो कोई बात नहीं, तो देखते हैं। तुम पानी देते हो, तुम्हें पानी दिया जाता है, तुम्हें पानी दिया जाता है। तुम पानी देते हो, तुम, यू, आपको पहले ही बताया गया था, पहले इंग्लिश शुरू वाला फिर शेष वाला, यू गिव वाटर, तुम पानी देते हो, तुम्हें पानी दिया जाता है, तुम्हें दिया जाता आ गया, ये जमा लगाओ। वर्ब का 3 फॉर्म होगा, ये आपको जानना जरूरी है, बिकॉज कुछ भाषाओं में कुछ बातें अगर प्योरली जानना है, अगर सही हिसाब से जानना है, तो उसकी कुछ शब्दों को, और जो क्रियापद है, क्रियापद का जो रूप का परिवर्तन काल है, जो मैं आपको बताया हूं पहले से, इसलिए मैं बोलता हूं यू प्लीज डू फॉलो माय वीडियोस, अर्लियर वीडियोस, सो दैट यू कैन कोप अप विथ माय लेक्चर, ताकि आप अपना मेरे लेक्चर के साथ चल पाएंगे और इस हिसाब से हिंदी से अंग्रेजी सीख जाएंगे आप। जैसे कि मैं आपको पहले ही बताया, I have learned many languages because of this. I heard from others and I used it, so I know this one. So exactly, you will also know the same way. You give water, तुम्हें पानी दिया जाता है, you are given water. You are given water. Now your homework is what? आप इसको लिखो, तुम पत्र भेजते हो, तुम्हें पत्र भेजा जाता है, you send a letter, a letter is sent to you or you are sent a letter. So this way you also write जाता जाता, इज में कि उसे मिठाई खिलाया जाता है, खिलाया जाता है। अब ये खिलाने का इंग्लिश पता होना चाहिए आपको, खिलाना फीड है, कुछ तो थोड़ा बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जिसमें कि आपको क्रियापद को ही पता करना पड़ेगा। आप बेशक हिंदी से अंग्रेजी में डिक्शनरी लीजिए, वहां पे लिखे, लिखते हो उसका इंग्लिश आ जाएगा, अब उसको पता कीजिए। लिखना, पढ़ना, उठना, सोना, बैठना, जो हम आम दिन में रोजाना काम करते हैं, या तो आप दूसरे से सुन के पता कीजिए वो क्या बोला, उस शब्द का अर्थ क्या है, ना आपको पता लग जाएगा। आई नो वेरी वेल। उसे मिठाई खिलाया जाता है, अब खिलाना इंग्लिश फीड है, इसका इंग्लिश फीड है, FEED फीड मतलब खिलाना, तो उसे मिठाई खिलाया जाता है, he is fed sweets, he is fed sweets, sweets, उसे मिलाया मिठाई खिलाया जाता है, he is fed sweets. Sometimes people think कि without grammar कि no one can speak English well. मैं कहूंगा ये ठीक नहीं है, because to talk to others or to speak any language, to express your thought so that the people around you will understand you and follow you what you are saying, तो इतना तो बहुत है. That is the reason spoken English doesn't follow that much grammar, but the words definitely it follows words. Without words की meaning will not be clear, and especially the verbs. Verbs तो जो क्रियापद है उनकी मीनिंग तो आपको होना चाहिए आपके पास. He is fed sweets. ये हो गया. अब यहाँ पे जाता जाता है हो गया, और यहाँ पे तुम्हें हो गया, तो आपको देखा ही पड़ा कि तुम्हें होते इसका इंग्लिश का रवैया बदल गया, उसे होते इसकी रवैया बदल गया, जबकि खाली देता है, या तुम मिठाई खाते हो, या तुम मिठाई खिलाते हो, तुम मिठाई खिलाते हो, वो मिठाई खिलाता है, he feeds sweet, वो मिठाई खिलाता है. यहाँ पे आपको ये भी बताया था कि ही आने से एस लगेगा,
क्योंकि आई आर यू और प्लूरल ये तीन चीज है जिसमें हमारा एस और यस की बदलाव नहीं आती, क्योंकि मैं तुम इनके लिए क्या भाईचारी करना है, भाईचारी तो उनके लिए करना जो वो है, कोई हमारा रिलेटिव है तो उनके लिए एक वचन के लिए हम एस लगाते हैं। ही फीड्स स्वीट्स, ही गोज टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, यू गो टू स्कूल, दे गो टू स्कूल, बट ही गोज टू स्कूल। ये थोड़ी बहुत जानकारी आपको पता होना चाहिए, बाकी तो हम हिंदी से ही अंग्रेजी सीखेंगे। बिकॉज आई विल आस्क यू टू लिसन टू अदर्स, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, अब आपसे बोलूंगा कि आप दूसरे की बात सुनिए और इसके साथ चलिए। देखिए कि दिस विल बी वेरी इजी वे टू लर्न दिस आर्ट ऑफ स्पीकिंग English. Spoken English is that way very easy as compared to written English. There you need to know the grammar well, otherwise your marks will be deducted. आपका नंबर कम आ जाएगा, नंबर की बहुत कम की बात नहीं है। अब आपको लोगों से अपना बात को रखना है ताकि लोग समझे और आप भी उनकी बात समझे। This is, I think, for that you don't need any grammar at all, because I have found many people who don't even go to school, who didn't even know what exactly they are saying, but they know what is saying. That means what? They don't know the words or the letters or the sentence they are using, but they know the meaning of those sentences. It's very good because culture, the way I learned, you have learned from your mother, from your parents, from your relatives, and from your surrounding since your childhood. That's what I feel. Okay. Now let's have talk. Let's have full talk in English. What are you doing? Normally हम कहते हैं तुम क्या कर रहे हो? What are you doing? What are you eating? तुम क्या खा रहे हो? What are you drinking? तुम क्या पी रहे हो? What are you seeing? तुम क्या देख रहे हो? तो एक यू सी, एक को देखिए, एक को सुनिए और उसको 10 बनाइए। जो आपके पास जो वर्ब मौजूदगी है, जिसे आपने सुना है, तो आप सुने हो तो आप भी उसको ऐसे ही बताओ। What are you doing? तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? यहाँ पे व्हाट लगाया क्या के लिए, जबकि यहाँ पे देखिए डू यू ईट एन आइसक्रीम डेली? क्या तुम एक आइसक्रीम रोज खाते हो? क्या तुम एक आइसक्रीम रोज खाते हो? रोज खाते हो? क्या तुम एक आइसक्रीम रोज खाते हो? ये जो क्या है, ये जो क्या है, ये क्या का दोनों पोजीशन देखिए, इसका स्थान देखिए। तुम क्या कर रहे हो मतलब तुम जो कर रहे हो वो क्या है, और यहाँ पे क्या तुम एक आइसक्रीम खा रहे हो, यहाँ पे तुम क्या खा रहे हो, आइसक्रीम खा रहे हो, जो क्या आइसक्रीम को नहीं बोल रहा हूं, ये पूछ रहा हूं कि वो आइसक्रीम खाता है या खा रहा है या नहीं। यहाँ पे खाता है, क्या तुम आइसक्रीम रोज खाते हो? और यहाँ पे इसी वाक्य को आगे करूंगा, व्हाट आर यू ईटिंग? तुम क्या खा रहे हो? तो यानी कि तुम जो खा रहे हो वो बताओ कि क्या खा रहे हो। तो क्या अगर अंदर में होता है तो उससे पहले व्हाट लगेगा। बाकी क्वेश्चन करने के लिए आपको पहले ही बताया इंटरोगेटिव में कि सब्जेक्ट से पहले या भार्ब आ जाएगा, ये भार्ब आ गया। तो व्हाट आर यू डूइंग? तुम क्या कर रहे हो? आर यू डूइंग अगर व्हाट को मैं छोड़ दूं, आर यू डूइंग क्या कर रहे हो? क्या तुम आर यू डूइंग वर्क? क्या तुम काम कर रहे हो? तो क्या पहले आ जाएगा। अगर क्या पहले आता है तो आपको जो वाक्य है, जैसे आपको बताया हूं
कि एक बार वाला वाक्य होती है जिसमें डू डज लगता है वर्तमान में और भूत में डिड लगता है। एक बार, क्योंकि उनके पास क्रियापद नहीं होती है। इंटरोगेटिव और नेगेटिव करने के लिए आपको डू डज और डिड का प्रयोग कराना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए डू डज डिड तो प्रयोग किया क्या है क्वेश्चन बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पे देखिए एक चीज है कि व्हाट हमारा आ गया, जो कि क्या यहाँ पे अंदर में होने के कारण ये व्हाट पहले आ गया। लेकिन अगर ये क्या बाहर होती, जैसे कि यहाँ पे क्या है बाहर है, तो यहाँ पे हम क्या के लिए व्हाट नहीं लगा सकते। यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है तो उनको लगाइए, अगर नहीं है तो एक बार वाला में डू डज डिड लगे। जैसे कि यहाँ पे व्हाट आर यू ईटिंग, तुम क्या खा रहे हो, तुम क्या खा रहे हो। अब आर यू ईटिंग अ बनाना, अगर मैं ऐसे लिखूं आर यू ईटिंग अ बनाना, बनाना, क्या तुम एक केले खा रहे हो। तो क्या ये पहले आ गया, क्या तुम केले खा रहे हो। अब आपसे देखिए ये जो है कि हम कुछ WH वाला फैमिली व्हाट वाई कैसे लगाएंगे। ये बात आपने देखा कि वाई डू यू लर्न इंग्लिश, तुम क्यों अंग्रेजी सीखते हो, तुम क्यों अंग्रेजी 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 सीख रहे हो, तुम क्यों अंग्रेजी सीख रहे हो। ये हो गया वाई आर यू लर्निंग, वाई डू यू लर्न इंग्लिश, तुम क्यों अंग्रेजी सीखते हो, तुम क्यों अंग्रेजी सीखते हो। वाई डू यू लर्न इंग्लिश, क्योंकि रहा नहीं हम बोल नहीं सकते हैं आईएनजी है नहीं। मैं आपको पहले ही बताया कि आईएनजी वाला शब्दों में आईएनजी रहा रही के साथ जुड़ा हुआ है। जब भी हम रहा रही बोलेंगे, जब भी हम आईएनजी बोलेंगे कि कुछ चलमान होती है, चलते रहती है, उसकी शुरुआत से पता नहीं होती, जो आपको पहले क्लासों में बताया। अब देखिए कि डू यू ईट एन आइसक्रीम डेली, ये हमने क्या, तुम एक आइसक्रीम रोज खाते हो। यहाँ पे वाई डू यू लर्न इंग्लिश, तुम क्यों अंग्रेजी सीखते हो, तुम क्यों गणित सीख रहे हो, तुम क्यों गणित सीख रहे हो, सीख रहे हो। दिस इज योर, व्हाई आर यू लर्निंग मैथमेटिक्स, व्हाई आर यू लर्निंग मैथमेटिक्स, मैथ्स, व्हाई आर यू लर्निंग मैथ्स, तुम क्यों गणित सीख रहे हो। तो आपको पहले ही बताया था कि राह रहे आने से वाक्य में पहले से ही हमारा इज एमआर होती है, आईएनजी लगने के लिए वो उसको जरूरत पड़ती है और उनको हम सब्जेक्ट से पहले उठा देते हैं। बाकी क्यों वगैरह हो, क्या है, कैसे है, ये आपको फिर आगे बताएंगे हम। लेकिन आज आपको ये बताना चाहता था मैं कि वट एवर वी हैव लर्न, जो भी हमने सीखा है इन पिछले क्लासों में, उनको जरा स्मरण कीजिए, उसको देखिए कि उनमें बेसिक जो हमारा जो नियम है बेसिक, यानी कि कभी आईएनजी लगाएंगे, जैसे कि हम बोलते हैं कि आई डोंट वांट टू लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीखना नहीं चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखना नहीं चाहता हूँ। आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं सीख रहा हूँ। देखो, मैं अंग्रेजी नहीं सीख रहा हूँ, आई एम नॉट लर्निंग, आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश। यहाँ पे डू डाज के प्रयोग नहीं हुआ। पहले ही बताया था कि डू डाज का प्रयोग होने के लिए जिन सब सेंटेंसों में एक बार होंगे उसी में डू डाज, प्रेजेंट में तो पास्ट में डीड लगेगा। बाकी हमारा नेगेटिव भी वाक्य आपको देखा है, इसी हिसाब से नॉट लग जाते हैं इनके साथ, जिसमें पहले से हेल्पिंग वर्ब है उनमें नॉट, ओनली फॉर नॉट लगेगा इन बिटवीन द that helping verb and the principal verb where we are adding ing. That's what. And if we have the third form of the verb, so before that we use have and has. That I also told you, that is in perfect tense. And we have two types of ing sentences, that is your continuous and also
perfect continuous tenses. So please, आज जो आपने बात सीखा, you try to think about it. Now the thing is कि आपको मैं बताऊंगा, ये जो आपने कुछ भी सुन रहे हो, आप मेरे से सुन रहे हो, यहाँ पे बाहर में लोगों से सुन रहे हो, कहीं ऑफिसर से सुन रहे हो, कोई किसी से बात कर रहा सुन रहे हो, आप उनको ध्यान से सुनिए। और जहां पे टीवी में कहीं पे आपको यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू वॉच टीवी, लाइक कि लो शो आ रहा है, इंग्लिश में भाषण आ रहा है, तो आप कृपा करके सुनने की कोशिश कीजिए। और बाहर से जो सुने हैं उनको भी आप उससे मैच कीजिए, और कुल मिलाकर आप मेरे साथ दीजिए और कृपा करके ऐसे ही बोलते रहिए। और अभी मैं आपको तो धीरे धीरे इसके नियम भी थोड़े थोड़े करके बताऊंगा, क्योंकि आपको मैं पहले ही बोला, अगर प्योर सीखना है, अगर सब कुछ सीखना है, तो आपको नियम की जरूरत है। नहीं आम बात करना चाहते हैं तो यू डोंट नीड टू लर्न एनी ग्रामर ऑफ एनी लैंग्वेज। कोई भी भाषाओं की, कोई भी व्याकरण की जरूरत नहीं है। बट अगर आप ज्यादा बोलना चाहते हैं, ज्यादा सीखना चाहते हैं, तो जरूर इसका नियम को भी फॉलो कीजिए। इसीलिए आपको मैं आज ये क्लास दिया हूं, ताकि आपको ये स्मरण कराए कि हमने कृतवाच्य कर्मवाच्य सीखा हो। इनमें क्या आपको पता लगा है कि कहाँ पे सीधा सीधी बोलूंगा, आई ईट फूड एंड आई एम फेड फूड, मुझे खाना खिलाया गया है और मैं खाना खाता हूँ। आई ईट फूड एंड आई एम फेड फूड, मुझे खाना खिलाया जाता है। तो ये जो है मुझे, उन्हें, तुम्हें, ये इसमें बाद वाक्य आते ही कोई वर्ब लगने से पहले ही हमारा हेल्पिंग वर्ब लग जा रहा है, इज, एम, आर, वाज, वेर और हैव, हैज, बीन, ये सब लग रहा है, जैसे कि आपको पहले भी पता है। तो इसलिए आप इन दोनों वाक्य को, जो पहले वाला हमारा पारा है, उनको, उनसे इस पारा को थोड़ा साथ दीजिए, और साथ में आप अपना ये रोज ये काम करते रहिए, ताकि मैं आगे क्लास में आपको इनसे विस्तारित रूप से कुछ और बताएंगे। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरे जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।